प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सभी लोगों को आशीष और बरकत दे। आज इस साल का दिन में एक बार फिर से हम लोग यूट्यूब द्वारा आप लोग से मिलने के लिए, हम मिलकर प्रभु की आराधना करने के लिए खुदा हमारा जीवन में एक अच्छा अवसर दिया है। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज भी हम लोग मिलकर प्रभु की आराधना करेंगे। वचन संहिता से भी कुछ आयत पढ़ेंगे, फिर इसका बाद वचन से भी कुछ बात हम लोग सीखेंगे। मेरा बिंदी यही है, प्रेज़ लॉर्ड, जितने भी हमारा भाई लोग बहन लोग प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया ये प्रोग्राम नहीं देख रहे हैं, उनको थोड़ा एनकरेज करें, उनको साथ बिठाकर प्रोग्राम देखना। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, खुदा उनको भी आशीष देगा। ये भी एक किस्म का सेवका है। प्रेज़ लॉर्ड, इसलिए मैं आप लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ, प्लीज कृपया करके आपका सबका पास मोबाइल फोन है, हमारा यूट्यूब चैनल सबको बहुत लोग देख रहे हैं, परंतु मेरा रिक्वेस्ट ये भी है जो लोग नहीं देख रहे हैं उनको भी बताना है, उनको साथ बिठाकर आप ये प्रोग्राम को देखने के लिए इंकरेज करना है। मैं आशा रखता हूँ हमारा जो भी ये प्रोग्राम 1 घंटा चलेगा, प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, हम सबके लिए एक आशीष का कारण हो जाएगा। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, मैं विश्वास करता हूँ प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया सभी लोग मिलकर ये प्रोग्राम देखने के लिए प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया कोशिश करें। परमेश्वर हम सबको आशीष और बरकत देगा। हम प्रार्थना करेंगे, हमारा मेहनत व्यर्थ नहीं होना चाहिए। हम जो कोशिश कर रहे हैं प्लीज कृपया कर ये व्यर्थ नहीं होना चाहिए। मेरा विनती यही है, 1 घंटा हम प्रभु के लिए देंगे। हालेलुया, कोई भी एक चीज को फॉरवर्ड नहीं करना है। प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया, आराम से एक बात को प्रार्थना के साथ आप देखते रहना है। आपका जीवन में जरूर पवित्र आत्मा आपका जीवन में कार्य करेगा। प्रेज़ लॉर्ड, सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज ये सुंदर समय के लिए, ये सावधान दिन के लिए हम आपका नाम का धन्यवाद करते प्रभु। पवित्र आत्मा हमें सहायता करे प्रभु। आज ये प्रोग्राम हम आपका हाथ में दे रहे प्रभु जी। हालेलुया, गीत गाना स्तुति आराधना और भजन संगीता हर बात में खुदावन हमें आशीष दे प्रभु जी। पवित्र आत्मा आप हमें अनुग्रह कर खुदावन हालेलुया, सारे रुकावट को दूर करें, सब प्रकार की रुकावट को दूर करें, खास करके ये पेंडेमिक समय प्रभु जी। हालेलुया, पूरा हिंदुस्तान में प्रभु जी ये कोरोना बीमारी के कारण बहुत परेशानी में लोग दुखी में रह रहे प्रभु। इस समय हमारा प्रार्थना यही है खुदावंदा, हमारी आराधना को स्वीकार करें, हमारा प्रार्थना को स्वीकार करें, हमारा देश में अद्भुत कार्य करे प्रभु जी। हालेलुया, जल्दी से जल्दी ये बीमारी खत्म होने के लिए प्रभु मदद करे प्रभु। घर घर में खुदा तेरी अपनी शांति उठेने के लिए प्रार्थना करते प्रभु जी। हालेलुया, एक बार को तेरे हाथ में दे रहा हूं, आशीष और बरकत दे। प्रार्थना सुनिया तेरा धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ लॉर्ड, भाई के साथ मिलकर हम प्रभु की आराधना करेंगे। मैं चाहता हूँ प्रेज़ लॉर्ड आप लोग भी घर में बैठकर प्रभु की आराधना करेंगे, गीत गाएंगे मिलकर। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। Tu me
प्रेज़ अल्लाह। सभी अपने अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर, हम आपका नाम का धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम कोटि कोटि तेरे धन्यवाद करते प्रभु। योग्यता से भी बढ़कर खुदा ने हमें आशीष दिया है, बरकत दिया है। हम आपका नाम का धन्यवाद। हम मांगने से भी बढ़कर खुदा ने हमारा जीवन जान काम किया है। तेरा धन्यवाद करते प्रभु। 2-3 मिनट सब मिलकर हालेलुया प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रभु का नाम की महिमा करेंगे। हालेलुया। एक और बार फिर से थोड़ा धीरे धीरे एक गीत को गाकर प्रभु की आराधना करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे। हालेलुया। ओ तेरा धन्यवाद यीशु राजा ने। हालेलुया। ओ से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। सब मिलकर गाना है। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। योग्यता से बढ़ के दिया है अपनी दया से तूने मुझे। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूँ प्रभु मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा है यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। आइए प्रार्थना करेंगे भजन संगीता के लिए, आज का कलाम वचन के लिए, हमारे पूरा परिवार के लिए हम प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर सबको आशीष और बरकत देने के लिए। यदि कोई बीमार, यदि कोई दुखी है, परेशानी में है, परमेश्वर उनको चंगाई छुटकारा के लिए हम प्रार्थना करेंगे। खास करके संकट का समय एक एक भाई बहनों को, परिवार को खुदा अपने पवित्र लोगों से फैसला कवर करने के लिए हम प्रार्थना करेंगे। किसी को ऊपर कोई बीमारी, कोई दुख, संकट किसी को ऊपर नहीं आना चाहिए। खुदा सबको रक्षा करने के लिए प्रार्थना करेंगे। सारी बातों को याद करते हुए चाहता हूँ बेटा जोशुआ प्रार्थना में हमें सहायता करेगा। आज का भजन संगीता, आज का जो भी कलाम होगा हमारी पूरे परिवार के लिए, कलीसिया के लिए। यदि कोई बीमार है, बीमार को भी प्रार्थना में मदद करेंगे। हालेलुया हालेलुया। खुदा है हमारे खुदा सर्वशक्तिमान ईश राजा खुदा, मेरे राजाओं के राजा। राजा ईश राजा खुदा। आपने में खुदा जी खुदा अच्छा मौका दिया ईश राजा के नाम को धन्यवाद 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 खुदा। इस महामारी के समय खुदा आपने हमें इकट्ठा किया ईश राजा खुदा। ईश राजा। खुदा के समय खुदा नहीं दे पाया खुदा। आपने हमारे समय देखने की खुदा जिंदा रखा ईश राजा खुदा। ईश राजा खुदा के नाम को धन्यवाद खुदा। इतने लोग खुदा ने खुदा जो खुदा वीडियो देख रहे हैं खुदा, आज हम बरकत ईश राजा खुदा। आशीष और हालेलुया। आज हम बरकत पाए ईश राजा के नाम को धन्यवाद खुदा। इतने लोग खुदा वेंटिलेटर खुदा ईश राजा महामारी में खुदा फंसे हुए ईश राजा खुदा, पॉजिटिव खुदा रिपोर्ट खुदा आएंगे खुदा ईश राजा खुदा। यीशु मसीह के नाम से सब खुदा नॉर्मल होने के लिए खुदा मदद है। हमारे बहन भाई खुदा जितने खुदा कोरोना की रिपोर्ट में खुदा फंसे हुए ईश राजा खुदा,
छुओ सामने चंगा करे इस राजा का नाम अपना जरा भाई हाथ बना के खुदा छुओ और चंगा करे इस राजा का नाम धन्यवाद इस राजा का सबको छू और चंगा करे इस राजा का नाम धन्यवाद खुदा ब्लैक फंगस का जितनी जो खुदा बीमारी का 7,000 से ऊपर खुदा नहीं चलना चाहिए इस राजा का नाम धन्यवाद खुदा जे बीमारी का उधरी खुदा स्टॉप कर दे खुदा बीमारी खुदा आगे खुदा नहीं बढ़ा इस राजा का नाम धन्यवाद खुदा इस राजा का नाम धन्यवाद इस तीसरी स्टेज खुदा नहीं आने चाहिए इस राजा का नाम धन्यवाद तीसरी स्टेज खुदा स्टॉप करे खुदा पहले खुदा सेकंड स्टेज में खुदा स्टॉप कर दे इस राजा से नाम धन्यवाद खुदा इस राजा खुदा के नाम का धन्यवाद खुदा खास करके खुदा दास खुदा बहुत सारे खुदा कोरोना में खुदा फंसे हुए खुदा उन्हें खुदा छुए और चंगा करे इस राजा के नाम का धन्यवाद अपना जोरा भरी हाथ रख खुदा आप भी खुदा छू के खुदा इस राजा खुदा एक अच्छी रिपोर्ट दे खुदा इस राजा के नाम का धन्यवाद खुदा आगे का समय खुदा खुदा आपका जो दास के बच्चे लोग खुदा वो आपके द्वारा होने चाहिए इस राजा के नाम का आगे का जो भी समय खुदा आपके द्वारा होने के लिए खुदा मदद सहायता करे खुदा सारी बातें खुदा आपके हाथों में सौंप देता यीशु मसीह नाम से मांगते हैं आमीन आमीन हालेलुया। सब भजन संगीता 28 1 से लेकर आखिर तक पढ़ेगा और उस भजन संगीता सब मिलकर पढ़ेंगे। भजन संगीता 28 1 से लेकर आखिर तक सारे मिलकर धीरे धीरे उनको पीछे बोलेंगे। भजन संगीता 28 सबको जय मसीह हाय यहोवा मैं तुझी को पुकारूंगा मैं तुझी को पुकारूंगा है मेरी चट्टान मेरी चट्टान मेरी सुनी अनसुनी ना कर मेरे सुनी अनसुनी ना कर ऐसा ना हो कि मेरे चुप रहने से मैं कब्र में पड़े हुए के समान हो जाऊं जो मृत्यु लोक में चले जाते हैं जब मैं तेरी दुहाई दूं और तेरे पवित्र स्थान की भीतरी कोठरी की ओर अपने हाथ उठाऊं तब मेरे गिड़गिड़ाहट की बात सुन ले दुष्टों से और अनर्थकारियों के संग मुझे ना घसीट जो अपने पड़ोसियों से बातें तो मेल की बोलते हैं हृदय में बुराई रखते हैं उनके कामों के और उनकी करने की बुराई के अनुसार उनसे बर्ताव कर उनके हाथों के कामों के अनुसार उन्हें बदला दे उनके कामों का पलटा उन्हें दे यहोवा के कामों पर उसके हाथ के कामों पर ध्यान नहीं करते इसलिए वह उन्हें पछाड़ेगा और फिर न उठाएगा। यहोवा धन्य है क्योंकि उसने मेरी गिड़गिड़ाहट को सुना है। यहोवा मेरा बल वो मेरी ढाल है उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। मैं गीत गाकर उसका धन्यवाद करूंगा। यहोवा अपनी प्रजा का बल है। मैं अपने अभिषेक के लिए उद्धार का दृढ़ गढ़ है। यहोवा अपनी प्रजा का उद्धार कर अपने नीच बात के लोगों को आशीष दे और उनकी चरवाही कर सदैव उन्हें संभाले रहे। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया। हम सारे आंखें बंद करेंगे, हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। ये अच्छा भजन संगीता पढ़ने में खुदा ने मदद किया। ये आखिरी पद में लिखा गया है तो एक हुआ है परमेश्वर अपनी लोगों को तू बचा ले। भाई बहनों, ये कोरोना का समय हमारा भाई बहनों को खुदा बचाना है, रक्षा करना है, उद्धार करना है, मदद करना है। प्रेज़ द लॉर्ड हालेलुया।
जरूर खुदा हमारी प्रार्थना को उत्तर देगा। और खुदा उनको चढ़ाई करो। इसका मतलब लॉकडाउन का समय है, बहुत लोगों के घर में दिक्कत होगा, परंतु हमारा परमेश्वर जैसे भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है और किसी घटी और कमी नहीं आएगा, वैसे हमारा चरवाहा हमारा प्रभु यीशु मसीह एक एक घर को खुदावन चलाने के लिए, एक एक घर को जरूरत को पूरा करने के लिए प्रभु मदद करेगा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और खुदावन आखिरी में लिखा है, हे परमेश्वर हमारा लोग को संभाले। ये भाई बहनों, खुदावन जैसे माँ अपने बच्चों को संभालती है, वैसे खुदावन अपने लोगों को भी संभालना है। भजन संहिता से दो खुदा ये तीनों, हालेलुया, ये आखिरी वचन के द्वारा खुदा हम सबको बरकत देना है। एक छोटा सा कोरस हम गाएंगे, जैसे माता संभालती है वैसे खुदा आप हमें संभाले प्रभु जी, हालेलुया। मिलकर प्रार्थना के साथ ये गीत गाकर प्रभु का नाम की महिमा करेंगे, हालेलुया। हमें धन्यवाद। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। आइए हम प्रार्थना करेंगे बाकी समय की आशीष के लिए, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारी पूरा परिवार के लिए भी दुआ में मदद करें, हालेलुया। हमारा भाई आकाश प्रार्थना में सहाय। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु जी, आमीन, हालेलुया। मैं प्रार्थना मांगता हूं मेरे प्रभु यीशु राजा, आपने इस जगह में हमें आने के लिए प्रभु मदद और सहायता की मेरे प्रभु यीशु आमीन। राजा। ये प्रोग्राम करने के लिए प्रभु आपने मदद और सहायता की मेरे प्रभु यीशु राजा। मैं यकीन करता हूं मेरे प्रभु आपकी उपस्थिति हमारे बीच में मेरे प्रभु यीशु राजा। मैं तेरा धन्यवाद करता हूं मेरे प्रभु यीशु राजा। मैं प्रार्थना मांगता हूं मेरे प्रभु यीशु राजा, इन दिनों में प्रभु जी हमारे परिवारों को, हमारी कलीसिया को किसी चीज की कोई कमी घटी ना हो मेरे प्रभु यीशु राजा। तेरे वचन में लिखा है मेरे प्रभु, आप हमारा शरण स्थान और गढ़ है मेरे प्रभु यीशु राजा। आप हमें संभालने वाले परमेश्वर है मेरे प्रभु यीशु राजा। आप मदद और सहायता करेंगे मेरे प्रभु यीशु राजा। जितने भी लोग मेरे प्रभु कामकाज में जा रहे हैं मेरे पिता, तू उनकी रक्षा कर मेरे प्रभु यीशु राजा। ये कोरोना वायरस उनको छूना देखना ना पाए मेरे प्रभु यीशु राजा। कोई भी बीमारी, कोई भी गरीबी उनको छूना देखना ना पाए यीशु राजा। हर प्रकार की मदद और सहायता करें मेरे प्रभु यीशु राजा। उनके आटा चावल में तेरी आशीष, तेरी बरकत हो जाए मेरे प्रभु यीशु राजा। एक एक जन को तू संभाले मेरे प्रभु यीशु राजा। हमारे देश पर भी दया कर मेरे प्रभु यीशु राजा। कोरोना वायरस को तू नाश करे मेरे प्रभु यीशु राजा। तेरा जोरा बड़ा हाथ कार्य करे मेरे प्रभु यीशु राजा। तेरे बल से प्रभु जी ये कोरोना वायरस मिट जाए यीशु राजा। प्रभु जी तू मदद और सहायता कर मेरे प्रभु यीशु राजा। हमारे देश की रक्षा कर मेरे प्रभु यीशु राजा। तू दया कर मेरे पिता, एक एक जन पर तू दया कर मेरे प्रभु यीशु राजा। प्रभु जी तेरा वचन जो कहता है मेरे प्रभु यीशु राजा, आप हमारे साथ है मेरे प्रभु यीशु राजा। आप हमारे साथ है मेरे प्रभु, हमें कोई भी चीज की कमी घटी नहीं होगी मेरे प्रभु यीशु राजा। तू मदद और सहायता कर मेरे प्रभु यीशु राजा। प्रभु मैं तेरे दास के लिए प्रार्थना मांगता हूँ, उनके घर के लिए प्रार्थना मांगता हूँ मेरे प्रभु यीशु राजा। उनकी बीमारी को तू दूर कर मेरे प्रभु यीशु राजा। हर एक कमजोरी को भी दूर कर मेरे प्रभु यीशु राजा। हर एक जरूरत को पूरा करने वाले परमेश्वर आप है मेरे प्रभु यीशु राजा। हमारा यकीन केवल आप पर है मेरे प्रभु यीशु राजा। इस कमी घटी के दौर में भी प्रभु आप हमारे साथ है मेरे प्रभु। आप मदद और सहायता करें मेरे प्रभु यीशु राजा। उनके भविष्य को तेरे जोरा बड़े हाथों में सौंपता मेरे प्रभु यीशु राजा। कलीसिया को आगे चलाने के लिए प्रभु तू मदद और सहायता कर मेरे प्रभु यीशु राजा। हमारी कलीसिया में एक नए बेदारी को ला दे मेरे प्रभु यीशु राजा। तेरे आगमन से पहले प्रभु हम तैयार होने के लिए प्रभु तू मदद कर मेरे पिता परमेश्वर यीशु राजा।
प्रभु तेरी दया सदैव हमारे साथ बनी रहे मेरे पिता परमेश्वर। आगे का वचन, आगे का कलाम तेरे जोर हमारे हाथों में देखो मेरे प्रभु यीशु राजा। तेरे दास को तू बल, शक्ति और सामर्थ्य दे मेरे प्रभु। प्रभु जो भी वचन दे मेरे पिता परमेश्वर वो पवित्र आत्मा की तरफ से होने के लिए प्रभु तू मदद और सहायता करे मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु तेरे पाक और पवित्र समर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन। आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको आशीष दे। हम परमेश्वर का वचन को और से आगे बढ़ेंगे। वचन पढ़ने के सबको जय मसीह की। परमेश्वर अच्छा है, भला है और खुदा ने हम सबको अभी तक संभाला। हम परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूँ। खास करके प्रिय भाइयों बहनों, ये समय बहुत बड़ी एक कठिन समय है, इसलिए हम लोग बहुत सावधानी से रहने के लिए प्रेज़ द लॉर्ड निवेदन करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड जैसे जैसे वचन में लिखा है एक एक बात पूरा होते जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। और आज भी हम कुछ वचन हम लोग सुनने के लिए जा रहे हैं। इससे पहले मैं एक बात बोलना चाहता हूं। जैसे बोल रहे हैं, जब पहला जो कोरोना का बीमारी आया था, जब वो लास्ट स्टेज में अक्टूबर महीना में, सितंबर महीना में, ऐसे कुछ समय में, उस समय वैज्ञानिक लोगों ने बोला है भाई दूसरा वेव भी आएगा, ये खत्म नहीं हुआ है, अभी अगला साल और फिर से ये नया रूप लेकर आएगा। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन उन लोगों ने चेतावनी दिया और बहुत देश में ये चेतावनी को स्वीकार किया। बहुत देश में उन लोगों ने क्या किया और दूसरा वेव से पहले जो जो प्रिवेंट करना है, जो उससे पहले क्या क्या करना है, उन लोगों ने कोशिश किया। इसलिए वो देश दूसरा लहर में बच गया, परंतु हमारा देश में कुछ हम लोग केयरलेस रहा, इतना ध्यान नहीं दिया और इसके बारे में इतना सोचा भी नहीं। इसका जो क्या बोलते हैं परिणाम हमारे आंखों के सामने हम देख रहे हैं। हमेशा जब चेतावनी आती है, जब कुछ सरकार की तरफ से नहीं तो और भी कुछ वैज्ञानिक लोगों की तरफ से जो भी चेतावनी आती है, हम उस चेतावनी के ऊपर ध्यान रखना पड़ता है। प्रिय भाई बहनों, वैसे हम भी खुदा का दास हो, कुछ वचन दे रहे, अभी शांति का आशीष का कलाम बोलने से इतना ठीक नहीं लग रहा। अभी चेतावनी का समय है। ये चेतावनी जैसे बाइबल में लिखा है, भविष्यवाणी लोग, भविष्यवक्ता लोग आगे को देखकर बोलते हैं आने वाला समय क्या होगा, मुसीबत के बारे में बताएंगे और मुसीबत से बचाने, कैसे बचना, यह तरीका भी बताएंगे। समझ में आ रहा होगा, है ना? यह आज का कलाम भी मैं ये बोलना चाहता हूं, यह चेतावनी को थोड़ा सा ध्यान दें, तब खुदा आने वाला मुसीबत से हम बच जाएंगे। आपको मालूम है अभी परेशानी बढ़ते जा रहा है, एक कदम हो रहा दूसरा, और इसलिए मैं कुछ कलाम बोलने के लिए चाहता हूं। जोएल का पुस्तक, जोएल नबी का पुस्तक, दूसरा अध्याय, पहला पद, थोड़ा जोर से धीरे धीरे उच्च आवाज से पढ़ने में मदद करें। जोएल का पुस्तक दूसरा अध्याय पहला पद। सियोन में नरसिंगे फूको, सियोन भाई तो थोड़ा सा सियोन में नरसिंगा फूको, मेरे पवित्र पर्वत पर, मेरे पवित्र पर्वत पर सांस बांधकर, सांस
मुसीबत आने वाला है, रॉकेट गिरने वाला है, गिरने से पहले बंकर में एक सुरक्षित जगह में छुप जा। एक सायरन, एक आवाज आती है। वो आवाज इसलिए आती है लोगों को क्या करने के लिए, सावधान करने के लिए, नहीं तो उनको क्या करने के लिए, चेतावनी देने के लिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वैसे यहां पर जोएल नबी ने एक चेतावनी का एक दूरी रोकने के लिए बोला। अभी हम लोग प्रचार करें, यह प्रचार नहीं, यह दूरी की आवाज है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये जो जोएल पुस्तक सारे नबी लोगों का पुस्तक में से पहला पुस्तक है। यशायाह, यिर्मयाह, एजेकियल, दानियेल, आमोस, जितने भी नबी लोग हैं, ये सारे नबी लोग से भी पहला, करीबन 800 साल पहले यीशु मसीह का जन्म लेने का 800 साल पहले उसने भविष्यवाणी किया है। यहूदी लोगों पर, मसीह लोगों पर, विश्वासियों को पर, प्रेज़ द लॉर्ड, उसने भविष्यवाणी किया यह यरूशलेम को पर बहुत बड़ी मुसीबत आने वाला है। वो चेतावनी दे रहा था। बहुत लोग क्या नहीं कर रहे थे, वो चेतावनी को ध्यान नहीं दे रहे। आज भी हमारा लोग भी हमारा आंखों का सामने क्या क्या मुसीबत हो रहा है, क्या क्या परेशानी बढ़ रहा है, इसको लोग ध्यान ही नहीं दे रहे। हमें इतना दुख लगता है। जैसे पिछले दिनों में लॉकडाउन का ऐलान हो गया था, एक स्टेट है वहां पर लॉकडाउन का ऐलान हो गया, दुकान सारे बंद हो जाएगा, और जो दारू पीने वाले लोग, प्रेज़ द लॉर्ड, ठेका में 430 करोड़ का दारू खरीदा है। 430 करोड़ का लोग क्या कर रहे हैं, लोग बीमारी में, सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, मुसीबत आ रहा है। ये लोगों को दारू छोड़ने का, नशा छोड़ने का क्या नहीं है, मुसीबत आंखों के सामने हो रहा है। भाई इतनी बड़ी परेशानी हो रही है, फिर भी हमारे वो लोग क्या अनजान हैं, दारू को पीछे 430 करोड़ एक दिन का सेल हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रिय भाइयों बहनों, इसका मतलब क्या है, चेतावनी को ऊपर इतना क्या नहीं कर रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा है, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए जोएल का पहला पुस्तक 4 मत पढ़िए। जो कुछ गाजब नामक टिड्डी से बचा, जो टिड्डी से बचा अब अगले नामक टिड्डी ने खा लिया। प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा खाया, नहीं थोड़े दूर से नहीं, भाई बिना पैसे बोलता। अरबे टिड्डी नामक टिड्डी से बचा, उसे जलेब नामक टिड्डी ने खा लिया। पहले जो पहला वाला कोरोना आया था, कोरोना, उसका भी एक टिड्डी का नाम दे, उसमें से जो 2 बचा, दूसरा कोरोना, या भी जो आया टिड्डी, या भी जो आया ये जो कोरोना नया वर्षन लेकर आया। पहला भी एक नुकसान हो गया पिछले साल, इस साल भी और नुकसान हो रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर इसका बात है, जब ये खत्म हो जाएगा, कुछ लोग बच जाएंगे, फिर इनको ऊपर ब्लैक फंगस का एक और टिड्डी आने वाला। अच्छा, ब्लैक फंगस का ये टिड्डी खत्म होने के बाद चौथा एक टिड्डी आने वाला, तीसरा वेव, वो भी डॉक्टर ने बोल दिया। इसका मतलब एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक मुसीबत आने वाला है। ये पहले जोएल नबी 2800 साल पहले उसने क्या किया है, ये कलाम दे दिया है, ये चेतावनी दे दिया है। आज हम लोग खुदा का दास लोग ये चेतावनी दे रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा का आगमन बहुत क्या है, निकट आ गया है। खुदा का आगमन बहुत क्या गया है, हेलो, क्या गया है, निकट आ गया है। सावधान रहे, जैसे बाइबल में लिखा है, यहां बोले, प्रेज़ द लॉर्ड। 5वां पद पढ़िए। है मत वालो, जाग उठो, रो। क्या करना, रो। फिर और है सब दाख मधु पीने वालों, ये दारू पीने वाले लोग नए दाख मधु के लिए हाय हाय करो, हाय हाय करो, क्योंकि मैं तुमको
अब न मिलेगा। अभी दारू नहीं मिलेगा। जो पीने वाले लोग होते हैं ना, नशा करने वाले लोग, प्रेज़ लॉर्ड, अभी देखो तो थोड़ी समय के लिए जो करते हैं ना नशा, दारू, अभी थोड़ी दिन तो बात है, ये नशा भी क्या होने वाला है? प्रेज़ लॉर्ड, क्या होने वाला है? बंद होने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, है ना? जो बाइबल में लिखना अभी पूरा हो रहा है, याद रखना, ये पवित्र शास्त्र ऐसा नहीं है बाकी पुस्तक से, बाकी ग्रंथ से, बाकी चीजों से, ये श्रेष्ठ पुस्तक है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। जो कुछ इसमें लिखा है हमारा आंखों के सामने हो रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए? बाइबल में क्या लिखा? पादरी साहब, इस संकट का समय, इस मुसीबत का समय, मेरा और आपका काम क्या है? ये कोरोना से, ये दूसरा वेव से, फिर ब्लैक फंगस से, पता नहीं क्या क्या बीमारी, कभी जिंदगी में ये नाम तक नहीं सुना। रोशनी बंद हो जाएगा, पूरा आंख के नीचे काला हो जाता है, हाथ भी, अंगुलियां भी काला हो रहा है। प्रेज़ लॉर्ड, 7,000 नया केस आ गया है। पहले भी कोरोना 1 से शुरू होता है, फिर 2, फिर 5, फिर 500, फिर 200, फिर अभी क्या हो रहा पता? पहले 1, 2, आगे पीछे था, 3 केस था, केरला में पकड़ा था पिछले साल। अभी रोज लाखों को सामने हो रहा है। वैसे ये बीमारियां भी बढ़ते बढ़ते क्या हो जाएगा? इसलिए मेरा और आपका काम क्या है? विश्वासी लोग, मेरा प्रिय भाइयों बहनों लोग, प्रेज़ लॉर्ड, हमारा काम क्या है? इसके बारे में बाइबल में लिखा गया है। या हम लोग ये भी पढ़कर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। दूसरा अध्याय, जो एक पुस्तक, दूसरा अध्याय, 12वां पद पढ़ने में थोड़ा मदद करें। 2 का 12। अभी यहोवा की ये वाणी है, खुदा का ये वाणी है। हेलो, कोरोना से, ब्लैक फंगस से, तीसरा वेव से, आने वाले दिनों में हर खतरों से तो बचना है। क्या करना चाहिए? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पढ़िए। अभी भी सुनो, अभी भी सुनो, उपवास के साथ, उपवास के साथ, रोजा रखकर, रोते पीटते अपने पूरे मन से फिरकर, प्रेज़ लॉर्ड, पूरा मन से क्या करो? फिरकर मेरे पास आओ। कहां जाना है? बोलो ना, कहां जाना है? बोलो ना। ये खतरनाक का समय भी, कुछ लोग क्या करते हैं, अभी काम भी नहीं, कोई अभी लॉकडाउन भी हो गया है। जो लोग, कुछ लोग क्या करते हैं, खुदा का नाम कहां लेते हैं? वो लोग, कुछ लोग ताश खेलना और जुआ खेलना, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, आगे पीछे घूमते रहना, प्रेज़ लॉर्ड, अलग अलग काम कर रहे हैं। परंतु बाइबल में क्या लिखा? अभी इस समय तेरा मेरा काम क्या है? रोजा रखकर प्रार्थना करें। हालेलुया। हमारा देश के लिए, खास करके यह देश बहुत बड़ी खतरे में चल रहा है। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक यह बीमारी बढ़ते बढ़ते जा रहा है, कम होने का नाम नहीं ले रहा। यह खत्म होने से पहले तीसरा टीडी भी तैयार हो गया है। अक्टूबर महीना अभी चेतावनी दे रहे हैं, तीसरे वेव से बच लो, इससे पहले वैक्सीनेशन सबको करो। अच्छा, बीमारी आने का वैक्सीनेशन भी नहीं मिल रहा, 135 करोड़। और इसके साथ साथ जो कोरोना अभी बीमारी में है, उनको सही ढंग से बराबर क्या नहीं मिल रहा है? प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिल रहा है, एंटीबायोटिक, वो जो मेडिसिन, वो भी प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, नहीं मिल रहा है। तीसरा वेव का कैसे हम लोग सामना करेंगे? प्रिय भाइयों बहनों, ये चेतावनी इसलिए हमें मिला है। प्रेज़ लॉर्ड, मेरा काम, आप लोगों का काम प्रार्थना करना है। हालेलुया। रोजा रखकर क्या करें? प्रार्थना करें। बाइबल में क्या लिखा पता है? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। नीचे आयत में भी ये भी लिखा गया है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज़ लॉर्ड। हाँ, चलो 16वां पद पढ़िए। लोगों को इकट्ठा करो, लोगों को इकट्ठा करो। पर इकट्ठा करना मुश्किल है ना? लोगों का भी शुक्रवार का दिन भी फास्टिंग प्रेयर रखने के लिए हालेलुया मुश्किल हो रहा है। मेरा मन में ये आ रहा है, हमें अधिकारी लोग से भी थोड़ा बात करते हैं, थोड़ा परमिशन लेंगे, आज शुक्रवार रोजा रखकर प्रार्थना करेंगे, रो रो कर खुदा के सामने प्रार्थना करेंगे।
रखा करो। हाँ, मैंने पिछले शुक्रवार मैंने बोला बच्चों को लेकर नहीं आना, है ना, क्योंकि आजकल का स्थिति ऐसा है। परंतु बाइबल में क्या लिखा? दूध पीने वाला बच्चों को भी लेकर आ। बच्चे को दूध नहीं देना, बच्चे भी चिल्लाएगा भूखा। इसका मतलब प्रेज़ लॉर्ड, सारे भूखे हालेलुया रोजा रखकर क्या करें? बोलो ना, क्या करें? प्रार्थना करना। अभी एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, प्रभु के सामने प्रार्थना करेंगे। बाकी प्रिय भाइयों बहनों, ये समय कठिन समय है, अभी चेतावनी है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। बहुत सावधानी से रहना चाहिए हमें। और नीचे क्या लिखा पढ़िए? दूल्हा अपनी कोठरी से, जो नया नया शादी हो गया, बाइबल में पहला व्यवस्था में लिखा है, शादी करने वाला लोग जो शादी हो गया है, एक साल तक वो लड़ाई में नहीं जाना, वो घर में रहना, बीवी के साथ रहना। और आजकल की स्थिति क्या है? पति पत्नी दोनों जो भी प्रेज़ लॉर्ड हालेलुया नया नया शादी हो गया, वो भी अपना कमरा से बाहर आ जाए। वो भी क्या करो? बोलो ना, क्या करो? बाहर नहीं नहीं नहीं, अभी मेरा शादी हुआ, अच्छा बाहर कोरोना है, रोजा रखना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। क्या करें? बचना है, हम भी बचना है, लोगों को भी क्या करना है? बचाना है। ये बहुत लंबा, मैं शॉर्ट कर मैं भाग रहा हूं। हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। फिर ऐसे करने से क्या होता है? 14वां पद पढ़िए। क्या जाने फिर कर पछताए, ऐसी आशीष दे, ऐसा आशीष दे जिससे तुम्हारा परमेश्वर यहोवा का हमें अन्न बलि अर्थ दिया जाए। आमीन, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। खुदावन अपने क्या करेगा? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। मरी रो रो कर प्रार्थना, उपवास की प्रार्थना, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये प्रार्थना की वजह से खुदा का दिल क्या हो जाए? प्रेज़ लॉर्ड। तीसरा वेव और जो ब्लैक फंगस, ये बीमारी को खुदावन खत्म करे, बंद कर दे। तीसरा वेव नाम नहीं आना चाहिए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। तीसरा वेव हिंदुस्तान में नहीं, हर जगह में, किसी देश में नहीं आना चाहिए। इसलिए आप लोग प्रार्थना करेंगे। प्रार्थना से बहुत कुछ क्या है ना? ऐसे लोगों को ये भविष्यवाणी किया, लोगों को क्या किया? यहूदी लोगों को भविष्यवाणी किया। जवान लोग, भाई बहन लोग, सभी लोग क्या करें? प्रार्थना करेंगे। सभी लोग मिलकर खुदा का नाम लेंगे, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, खुदा का याद करेंगे। परमेश्वर क्या करेगा? ये टिड्डियों से, इसका मतलब ये कोरोना से खुदा मुझे और आपको क्या करेगा? बचाएगा। हालेलुया। हम लोग प्रार्थना करते समय क्या हो जाता है? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। बाइबल में क्या लिखा गया है? 2 का 21वां पद पढ़िए, 21। ऐसे रोजा रखकर प्रार्थना करते समय क्या होगा? प्रेज़ लॉर्ड, पढ़िए। है देश उमड़ कर, आमीन, हालेलुया। यदि हम लोग प्रार्थना करेंगे पूरा हिंदुस्तान के लिए, डरो मत, प्रेज़ लॉर्ड, आमीन। तुम मगन हो, तू मगन हो जा, अभी दुखी है, तू खुश हो जा, और आनंद कर, क्योंकि यहोवा ने बड़े बड़े काम किए हैं। प्रेज़ लॉर्ड। खुदावन बड़ा काम कब करेगा? हम लोग अपनी मस्ती में खेलते रहेंगे, हम अपनी मस्ती में घूमते रहेंगे, हम अपनी मस्ती में खुदा का नाम नहीं लेंगे, खुदा कुछ नहीं करेगा। खुदा कुछ करना है, हम कुछ करना है। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? देश में क्या हो जा? मत डर, मैं बड़ा काम करने वाला हूं। यह कोरोना बीमारी को मैं नाश करने वाला हूं। यह कोरोना बीमारी नहीं, ब्लैक फंगस को भी मैं भस्म करने वाला हूं। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये खुदा का ये क्या है? देश के बारे में जब ये लोग रोजा रखकर अच्छी तरह से प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर ने क्या होना है? प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। अभी डर डर कर जी रहे हैं, किसी के साथ हाथ नहीं मिला रहे हैं। हेलो, किसी के साथ क्या नहीं कर रहे हैं? हाथ नहीं मिलना, रिश्तेदार का घर में नहीं जाना। बीमार है तो बेटा बीमार है, एक लौता बेटा बीमार है अस्पताल में, माँ उनको पास नहीं जा रही। एक जगह में मैंने खबर पड़ा है, एक परिवार है दिल्ली में, पता नहीं कहाँ का, मुझे मालूम नहीं है, याद नहीं है। प्रेज़ लॉर्ड। माता जी थे, उसको कोरोना आ गया,
वो बेटा और बहू ने क्या किया, उसका बेड बिस्तर उठाकर उसको क्या कर दिया, गेट को बाहर रख दिया। गेट को क्या कर दिया, अपने मां को भी उन्होंने क्या कर दिया। ऐसी हालत हो गया है। प्रिय भाई बहनों, ये स्थिति पूरा बदल जाएगा। परमेश्वर बड़ा काम करेगा, बड़े बड़े काम करना है। मेरा और आपका काम क्या है, प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। कल मेरे दसी चर्च का तमाम भाई बहनों के लिए मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कम से कम एक दिन आप आधा घंटा प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना करें। आज अपना अपना पर्सनल प्रार्थना करें। हम रोज हम 12 बजे से लेकर 1 बजे तक हम प्रार्थना कर रहे हैं। ये प्रार्थना को खुदा उत्तर देगा। जल्दी से जल्दी परमेश्वर हमारा देश में, हमारा हिंदुस्तान में बड़े बड़े काम हालेलुया। हमें इसलिए परमेश्वर का दिन बहुत क्या हो गया है, ये भी चेतावनी है। परमेश्वर का दिन भी बहुत क्या है, निकट आ। पता नहीं कब क्या होगा, कोई पता नहीं। जोएल का कभी जो भी प्रोफेसी किया था, कुछ ही प्रोफेसी फुलफिल हो गया। क्या हो गया, पूरा हो गया। प्रेज़ लॉर्ड। अभी कुछ ही प्रोफेसी है, आने वाला समय होगा। प्रेज़ लॉर्ड। जैसे कुछ प्रोफेसी है, बाइबल में लिखा गया है, जोएल का पुस्तक में 2 का 31 पढ़िए। यहोवा उस बड़े और भयानक दिन के आने से पहले सूर्य अंधेरा होगा, सूरज एक दिन अंधेरा हो जाएगा और चंद्रमा रक्त सा हो जाएगा, चंद्रमा लाल रंग हो जाएगा। हेलो, ये कुछ दिन पहले नासा में, अमेरिका में एक बहुत बड़ी एक क्या है, आसमान में जो गैलेक्सी अंतरिक्ष में जो आराய்ச்சி करने वाला का एक दफ्तर होते एक बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट सेंटर है नासा। उन्होंने दूरबीन से देखा चंद्रमा लाल रंग हो रहा था। प्रिय भाई बहनों, सारे वैज्ञानिक लोग हैरान हो गए, ये क्या हो रहा है, चंद्रमा में कुछ लाल रंग दिख रहा है। और उनमें से उस साइंटिस्ट में से एक साइंटिस्ट और बाइबल पढ़ने वाला था। बाकी लोग हैरान हो रहे थे, परंतु दूसरा ये बाइबल पढ़ने वाला साइंटिस्ट हैरान नहीं हुआ। उसने बोला, आपको ये अच्छा नहीं हो रहा, मुझे नहीं हो रहा। क्यों? ये 2800 साल पहले जो एक प्रॉफिट उसने बाइबल में लिख कर रखा है, चंद्रमा लाल रंग हो जाएगा। हालेलुया। ये बड़ी बड़ी बात यहाँ पर लिखा है। इसलिए ये भाई बहनों, और बहुत में हम लोग बोल सकते हैं। इसलिए ये जो प्रचार नहीं है, समझो ये प्रचार नहीं। फिर से यूट्यूब में देखना, यूट्यूब में फलस्तीन और इजराइल के ऊपर अटैक हो रहा था। अटैक होते समय मिसाइल गिरने से पहले एक आवाज आती है, वो आवाज को सुनो। ये आवाज का मतलब ये है, खतरा, डेंजर, बच जाओ, बच जाओ, प्रेज़ लॉर्ड, सावधान रहो। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। ये चेतावनी का जाकर छिप जाओ, प्रेज़ लॉर्ड, बंकर में चले जाओ, क्योंकि रैकेट गिरने वाला है। हमारा देश में रैकेट नहीं गिर रहा है, कोरोना का बीमारी गिर रहा है, ब्लैक फंगस का बीमारी गिर रहा है। वो भी उस रैकेट से भी बड़ी खतरनाक केमिकल का द्वारा ये रैकेट गिर रहा है। प्रेज़ लॉर्ड। सारे बड़े बड़े लोग भी तड़प रहे, क्या हो जाएगा। ये भाई बहनों, ये आवाज, ये प्रचार, आज को जो कलाम, प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया, ये आपके लिए चेतावनी दे रहा है। हम सावधान रहें, तब प्रार्थना करेंगे, रोजा रखेंगे, प्रभु का नाम लेंगे, तब मेरा और आपका जीवन क्या हो जाएगा, बच जाएगा। परमेश्वर हमें बचाएगा। ठीक है, प्रार्थना करेंगे, सभी अपने अपने आंखों को बंद करेंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज का दिन के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। खुदावंदा, जो ये नबी को पुस्तक से कुछ बात मनन करने के लिए आपने हमें मदद किया, ये वचन के लिए धन्यवाद करते प्रभु। तो ये भाई हमारे प्रार्थना करते हैं, हमारा भाई बहन दोनों में इस राजा तेरे वचन को पर ध्यान देने के लिए मदद करें, सावधान रहने के लिए मदद करें, रोजा रखकर प्रार्थना करने के लिए हर एक हृदय में कार्य करेंगे। पवित्र आत्मा सबके जीवन में कार्य करें। अंत का घड़ी आ गया प्रभु, तेरे आगमन बहुत निकट आ गया प्रभु। तेरे वचन एक एक कलाम पूरा होते जा रहा है प्रभु जी। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। खास करके इस महामारी का समय हमारा भाई बहन परिवार सबको तू बचा दे।
हमारा देश को बचा ले खुदावंदा, तू रक्षा कर, अनुग्रह कर खुदावंदा। जैसे पिछले हफ्ता में संभाल, आगे भी हमें संभाले। शांति का राजा तेरी शांति से बढ़ दे, यीशु का नाम से मांगते हैं आमीन। और यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का सहभागिता हम सबका साथ हमेशा हमेशा तक होते रहे आमीन। सबको जय मसीह।